हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। बिल्कुल आसान भाषा में इनको याद करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि बाबर अपने भारत में कब आया था। तो बाबर अपने भारत में सबसे पहला आक्रमण लेके आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में सबसे पहले उसने भेरा के किले पर आक्रमण किया था और उसको विजित कर लिया था। परंतु उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जब बाबर ने भारत में सबसे पहली बार मूलतः आक्रमण किया और उसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी को पराजित करके पूरी दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया और अपने नए वंश की स्थापना की भारत में, जिसको मुगल वंश कहते हैं। और मुगल वंश जिसे कहा जाता है या मुगल कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि इसकी जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से इसने राज्याभिषेक किया है अपनी गद्दी पर, तो उस जगह से लेकर के उसने कितने युद्ध लड़े हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बाबर द्वारा अपने भारत में कुल कितने युद्ध लड़े गए। तो आंसर यहाँ पर होता है, आंसर 5 युद्ध लड़े गए हैं। मगर उसने मुगल की गद्दी पर बैठने के बाद कितने युद्ध लड़े हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि यहाँ पर उसने 4 युद्ध लड़े हैं। तो सबसे पहले उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं और कैसे याद करेंगे, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4 और ये जो लिखा है ये उसकी मृत्यु के लिए लिखा है। तो क्वेश्चन आप ये ट्रिक याद करिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पान खा चल घर मर, यानी कि पान खा चल घर मर, पान खा चल घर मर। बिल्कुल सीरियल से आपको याद करना है। पान यानी कि पान का मतलब होता है 1526 का जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था। तो पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो यहाँ समझना है ये पहला जो युद्ध हुआ था वो बाबर का इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यानी बाबर ने किसके साथ ये युद्ध लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ ये युद्ध लड़ा था। उसके बाद पान खा, खा से क्या होता है, खा से खानवा होता है, यानी कि 1526 के बाद आंसर आता है 27। तो 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध है वो किसके साथ लड़ा गया था। तो बाबर ने खानवा का जो युद्ध है वो राणा सांगा के साथ उसने लड़ा था और राणा सांगा को पराजित किया, यानी कि इब्राहिम लोदी पराजित हो गए, फिर राणा सांगा जो है ये पराजित हो गए। और उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर पुनः लौट के आते हैं पान खा चल। चल का मतलब होता है चंदेरी, चल का मतलब चंदेरी होता है। तो पान खा चल घर, तो यहाँ पर देखेंगे 27 के बाद हम लोग 28 आ जाते हैं, यानी कि 1528। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इसको समझना है। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो यहाँ पर मेदिनी राय पराजित हुए थे और मैदान छोड़ के भाग गए। पुनः लौट के आते हैं पान खा चल घर। घर का मतलब क्या है, घर का मतलब घाघरा है, घर का मतलब घाघरा है। तो पान खा चल घर, तो वो घर कब गया है, घर गया है 1529 में घर गया है। पान खा चल घर मर, तो घर घाघरा का युद्ध उसने लड़ा, मगर घाघरा का युद्ध उसने किसके मध्य लड़ा था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि मेदिनी राय जो था वो अफगानों की सेना को संगठित करके लेके आया था, जिसमें बाबर ने ये पूरी सेना को पराजित कर दिया था। परंतु उसके बाद एक क्वेश्चन जो ट्रिक में है वो एक और फंडा है, यानी मर। पान खा चल घर मर, तो मर का मतलब होता है बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में हुई थी। तो बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आंसर आता है आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। और आगरा में मृत्यु होने के बाद इसको आगरा के ही आराम बाग में दफना दिया गया था, जिस बाग की स्थापना उसने स्वयं ज्यामिति विधि से की थी। ज्यामिति विधि से उसने स्वयं स्थापना की थी और उसको यहीं पर आराम बाग में दफना दिया गया था। परंतु बाद में उसकी मृत्यु के बाद उसको काबुल में दफनाया गया था। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो। यानी कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए जो युद्ध थे उनकी कुल संख्या 5 याद रखनी है, जिसमें आप भेरा का किला का आक्रमण तब उसने किया था जब वो काबुल का राजा था। परंतु उसने जब दिल्ली का राजा बना तब उसने कितने युद्ध लड़े, तो आंसर 4 युद्ध लड़े हैं, जिसमें से पान खा चल घर मर, पान खा चल घर मर बिल्कुल क्रम से 1526, 27, 28, 29 और 30। पान खा चल घर मर 1526, 27, 28, 29, 30। तो पान का मतलब पानीपत, खा का मतलब खानवा, चल का मतलब चंदेरी और घर का मतलब घाघरा और मर का मतलब उसकी मृत्यु।